हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 15 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता था, आप बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था सर की 15 चैप्टर स्टार्ट कीजिए, हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है, अभी के एग्जाम में आने वाला है। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड, तो सबसे पहले मैं 15वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर जो बचे हुए चैप्टर्स जो हमारे रह गए हैं उसको मैं धीरे धीरे से कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि हमारे लाइफ में, प्लांट्स के लाइफ में क्या क्या चीजें होती है, कुछ कुछ जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे होती है, ये सभी चीज सीखने मिलने वाला है इस चैप्टर के अंदर दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हमारा पहला लेक्चर है, पहले टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमें पढ़ना है, जिसका नाम है दोस्तों इस चैप्टर के अंदर, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन, ये वर्ड सुन के तो आपको यही ध्यान में आता है कि ट्रांसपोर्ट करना कोई भी चीज को, जैसे कि आपका गाड़ी जो होता है, व्हीकल्स जो होते हैं वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रेन्स होते हैं, पैसेंजर ट्रेन्स, जो एक जगह से दूसरे स्टेशन तक कुछ लोगों को ट्रांसफर करते हैं, सामान ट्रांसफर करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन हमें पढ़ना है दोस्तों, ये हमें पढ़ना है विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सबसे पहले पढ़ना है। तो हम लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़ा है दोस्तों बचपन से। अगर बात किया जाए, आपने लाइक साइंस पढ़ा है 7 से 8 से 9 से, बहुत सारी चीजें पढ़ी है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि हर एक के पीछे ना, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, इसका बेसिक मीनिंग बताऊंगा कि हर एक प्रोसेस के पीछे ना कहीं एक साइंस और एक बायो छुपा हुआ है, यानी बायोलॉजी छुपा हुआ है। जैसे कि लाइफ की अगर बात करें कि जो भी हम लोग खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिलती है। ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद वहां से वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में जाता है। जो हम खाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट जो है वो भी नस के थ्रू, ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स तक पहुंचता है। एंड वहां पे जाके एक रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और वो जो बाहर आता है। ये चीज मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन भी किया हुआ है, करेक्ट है। तो यही है पूरा लाइफ प्रोसेसेस। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में, जैसे कि आपको नॉर्मल प्रोसेस तो पता ही होगा कि प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट जो होता है वो, रूट जो होते हैं वो प्लांट जमीन के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, लीव्स के पास भेजते हैं। लीव्स के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, सनलाइट वो एब्जॉर्ब कर लेता है सन से, कार्बन डाइऑक्साइड उसको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। ये सभी चीज इकट्ठा करके एक वो प्रोसेस करता है। वो प्रोसेस का नाम है दोस्तों फोटोसिंथेसिस। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस वो अपना खाना जो है बना पाता है। क्लियर है? ये आप सहमत होंगे, ये आपने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जो प्रोसेस उसके अंदर हो रहा है वो एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। और वो ट्रांसपोर्टेशन जो है, यानी कि पानी कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, पानी कैसे लीव्स तक पहुंच रहा है, लीव्स कैसे खाना बना रहा है और फूड को कैसे पहुंचा रहा है अलग अलग पार्ट्स तक, ये सभी आपको इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में कवर होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बताने वाला हूं मैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट्स में कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है ना, यहां पे हेडिंग चेंज कर देता हूं मैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है। तो बेसिक चीज तो मैंने आपको बता दिया कि पानी जो है वो, रूट जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वो पानी को कैसे एब्जॉर्ब करेगा, तो इसमें भी एक चीज पढ़ना है हमें, जो कि है रूट प्रेशर। ठीक है। सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है रूट प्रेशर। यानी कि जो भी प्लांट हो, लेट सपोज मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। डायग्राम मेरा इतना कुछ खास नहीं दोस्तों, लेकिन आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना, आप इस तरह से, ठीक है। ये लीव से समझ लो, और ये जमीन का एक लेयर है, एक सॉइल का लेयर है, ठीक है ना, ये सॉइल है, और इसके अंदर रूट्स है। ये क्या है? रूट्स है दोस्तों, ठीक है ना, ये रूट्स है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों? पानी प्रेजेंट है, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट है। अब ये जो प्लांट होगा दोस्तों, ये जो प्लांट आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये प्लांट से लीव्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है। ये प्लांट्स अगर है दोस्तों, तो प्लांट क्या करता है, जैसे मैंने बोला कि ये रूट जो होगा पानी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये रूट जो है पानी को एब्जॉर्ब जब करेगा दोस्तों, तो किस प्रकार करेगा वो हम लोग को यहां पे डिस्कस करना है। ठीक है। अब पानी को एब्जॉर्ब तो कर रहा है वो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है। क्योंकि जैसे कि हमें एक चीज पता है कि अगर हमारा बिल्डिंग है, ठीक है ना, एक 2 फ्लोर का बिल्डिंग है, अगर सेकंड फ्लोर पे मुझे पानी चाहिए तो मैं क्या करता हूं, पहले फ्लोर में क्या करता हूं, मोटर लगाता हूं और पानी को खींच लेता हूं, तो आ जाता है मेरे घर पे पानी। लेकिन इसमें हम मोटर लगा सकते हैं क्या? इट इज ए प्लांट, इट इज ए लिविंग थिंग, हम लोग मोटर नहीं लगा सकते। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रूट जो होता है एक अपना खुद का प्रेशर डेवलप करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर। तो रूट अपना अंदर से एक प्रेशर को इंप्लीमेंट करता है, बिकॉज ऑफ दैट रूट प्रेशर पानी जो होता है वो रूट के द्वारा खींचा जाता है, यानी कि एक तरीके से पुल किया जाता है, खींचा जाता है। वो जब खींचते हैं तो वो पहुंचा देता है स्टेम के थ्रू, कहां तक? लीव्स तक।
लेकिन यहां पे भी सवाल ये उठता है कि डायरेक्ट पहुंच गया क्या? नहीं, इसमें भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताऊं कि आपका जो रूट होता है, रूट हेयर के अंदर भी बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि रूट हेयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टिश्यूज से बने होते हैं, ठीक है ना। तो रूट हेयर भी किससे बने हुए दोस्तों? टिश्यूज से बने हुए। तो वो टिश्यूज जो होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो रूट हेयर है, समझ लो ये रूट हेयर है, रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया पानी, उसके बाद कहां भेजेगा? पानी के अंदर। रूट हेयर के बाद आता है आपका कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है ना। ये सेल्स है, ये सभी क्या है? सेल्स बने हुए, यानी कि टिश्यूज जो होता है वो बहुत बड़ा लेयर होता है। तो रूट हेयर ने जैसे ही क्या किया, रूट हेयर ने आपके पानी को एब्जॉर्ब किया, वाटर जो था उसको एब्जॉर्ब किया, वैसे ये कॉर्टेक्स रीजन के पास आया। एंड कॉर्टेक्स रीजन के बाद शुरू होता है दोस्तों हमारा असली खेल, जिसका नाम है दोस्तों, यहां पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक टिश्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, दो ही चीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे प्लांट सिस्टम में। क्या क्या? एक होता है आपका जाइलम, दूसरा होता है आपका फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? पानी को पहुंचाने के लिए काम करता है। तो ये बस दो वर्ड आपको याद रखना है, जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है बताऊंगा, लेकिन जाइलम सबसे पहले ध्यान में रखना कि जाइलम एक ऐसा टिश्यू है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं जाइलम को? स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से भी इसको जाना जाता है। एंड वो जाइलम क्या करता है, पानी जब उसके पास आ जाता है, कैसे आता है पानी? रूट ने रूट प्रेशर के हेल्प से पानी को एब्जॉर्ब किया, कॉर्टेक्स जो टिश्यू था उसके पास भेजा, कॉर्टेक्स टिश्यू ने जाइलम के पास भेजा। अब जाइलम के पास जो वाटर आ गया, एब्जॉर्ब किया हुआ, खींचा हुआ पानी जाइलम के पास आ गया। तो जाइलम क्या है? एक नस जैसा काम करता है। जैसे हमारे शरीर में नस होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, आर्टरीज और वेन्स होते हैं ना, हमारे नसें होते हैं जिसमें से खून जो है इधर से उधर भागता है पूरा शरीर में, हार्ट से ऑर्गन्स तक, ऑर्गन से हार्ट तक लेके जाता है। तो सेम उसी प्रकार पानी को जो लेके जाने का काम कर रहा है वो है जाइलम। तो जैसे ही जाइलम के पास पानी आ गया, वो पूरे के पूरे प्लांट के अंदर फैला होता है। जैसे हमारे में नसें फैले होते हैं पूरे शरीर तक, वैसे पूरे प्लांट के अंदर जाइलम फैला हुआ रहता है। वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा यहां से रूट उसके बाद कॉर्टेक्स में भेजेगा। ये कॉर्टेक्स होता है आपका, कॉर्टेक्स, ठीक है। ये भी एक टाइप का टिश्यू होता है रूट के अंदर ही। कॉर्टेक्स के बाद जाइलम के पास भेजेगा, जाइलम लेगा एंड जाइलम उसको पूरा का पूरा प्लांट्स तक पहुंचाएगा। और प्लांट्स में कहां तक पहुंचाएगा? लीव्स के पास पहुंचाएगा। एंड जैसे ही वो लीव्स के पास पहुंचाएगा, लीव्स बाकी जो चीजें होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके पास पानी पहुंच गया, क्लोरोफिल पिगमेंट उसके खुद के पास होता है लीव्स के पास। अब उसके पास पूरा चीज आ गया, तो वो अपना खाना बनाने का प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा करेगा और वो अपना खाना बना देगा। तो यही है छोटा सा ओवरऑल प्रोसेस ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। लेकिन अभी खत्म हुआ क्या? नहीं दोस्तों, ये एक पहला पार्ट खत्म हुआ, यानी कि खाना बनने का प्रोसेस। अब सवाल ये उठता है, एक और सवाल है यहां पे, क्योंकि देखो हर चीज के अंदर एक सवाल छुपा होता है और वो सवाल आपको जल्दी कोई बताता नहीं है मेरे अलावा। मैं आपको पूरा कि क्या क्या, क्योंकि देखो कंसेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक सवाल हमेशा पूछता हूं दोस्तों कि क्या इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेबस रट्टा मार के कवर कर देना इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर का बारीकी समझना कि कैसे हो रहा है। यार कोई आपको पूछ दे पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन कैसे हुआ, पता चला क्या? नहीं, कैसे पता चला? ये तो मैंने आपको बता दिया कि पानी एब्जॉर्ब हुआ, रूट प्रेशर के हेल्प से एब्जॉर्ब हो गया। रूट ने एक प्रेशर लगा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज के आसपास पानी आता है तो स्पंज ने पानी को खींच लिया अपनी तरफ। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ अ प्रेशर कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी आपको कोई बताएगा नहीं, एक प्रेशर बोलते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। रूट प्रेशर के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका एक पोटेंशियल होता है कि वो लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल तक जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपको मैं बताता हूं। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जहां पे डिमांड कम है, जहां पे डिमांड ज्यादा है, वहां से वहां वो सप्लाई होगा। यानी कि अगर मैं स्पॉन्ज का एग्जांपल दिया था, पानी है, स्पॉन्ज है, अब किसके पास पानी ज्यादा है? पानी जहां पे है उसके पास ज्यादा है, स्पॉन्ज में पानी है ही नहीं, तो वहां से वो क्या करेगा? स्पॉन्ज के पास चला जाएगा, क्योंकि उसके पास पानी बिल्कुल नहीं था। सेम वैसे ही होता है, रूट एक तरीके से स्पॉन्ज जैसा काम करता है। पानी रूट में, सॉइल में प्रेजेंट है, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, वो उधर पे अकेला है, चले जाएगा पानी स्पॉन्ज की जैसे और खींच लेगा स्पॉन्ज उसको रूट प्रेशर की हेल्प से, ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से, एंड वो जाइलम के पास भेज के उसको पूरे के पूरे प्लांट्स में फैला देगा। अब एक और यहां पे प्रिंसिपल ये आता है, एक और कंसेप्ट ये आता है कि कुछ तो ऐसा चीज होगा जो उसको खींच रहा है और उसको संकेत दे रहा है, यानी कि उसको एक सिग्नल दे रहा है। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि हमें भूख लगती है तो ही हम खाना खाते हैं, करेक्ट है? ऐसा नहीं है ना, कभी भी जाके अभी एक खाना खाया, 2 मिनट का फिर से खाना खा लिया, फिर 2 मिनट का फिर से खाना खा लिया। हमारा भी एक कैपेसिटी है, एक संकेत मिलता है। कभी कभी हम लोग 10 बज जाता है, मॉर्निंग की अगर मैं बात करूं, मेरी बात करूं, तो कभी कभी 10 बज जाता है, लेक्चर्स बनाते बनाते, वीडियोस बनाते बनाते 12 बज जाते, 2 बज जाते, तो मुझे बहुत भूख लग जाती है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया होता है। यानी कि मुझे, मेरा बॉडी जो होता है, ब्रेन जो हो रहा है, मेरा सिग्नल कर रहा है कि तेरे को भूख लगा है, तू खाना खा ले जाके, करेक्ट है? वैसे प्लांट के पास एक संकेत मिलता है, एंड वो संकेत क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये चीज मैं बताऊंगा ट्रांसपिरेशन पुल एग्जैक्टली होता क्या है, लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा। ट्रांसपिरेशन पुल को मैं एक्सप्लेन करने के पहले आपको एक वर्ड समझाऊंगा जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन का मीनिंग क्या होता है ये पहले समझ लो, उसके बाद मैं बताऊंगा ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है। देखो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है,
जैसे कि कोई भी चीज जब ज्यादा हो जाता है तो आप उसको निकाल देते हो। जैसे कि आप अगर बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो, बहुत ज्यादा यहां तक खाना खा लिया, तो आपको उल्टी हो सकता है। करेक्ट है, ये आपने नोटिस किया होगा। आई गेस आप लोग तो छोटे हो, लेकिन हमारे साथ होता है। हम लोग कभी कभी बचपन में जब थे, मतलब आप लोग के एज के थे, तो हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा खाना खा लेते थे। लेकिन कभी भी ऐसा होता था कि यार वो जब ज्यादा खाना खा लिया ना, तो वो खाना जो है बाहर निकाल देता था, यानी कि उल्टी हो जाता था, वॉमिटिंग हो जाता था। सेम उसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया अभी कि रूट प्रेशर से पानी खींचे जा रहा है, तो समझ लो कि जहां पे वो प्लांट है वहां पे पानी बहुत है, और वो रूट प्रेशर के हेल्प से पानी को खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। अब लीव्स तक पानी भेजे जा रहा है, प्लांट्स का जो लीव्स है वहां तक पानी भेजे जा रहा है। तो यार लीव्स कितना पानी लेगा, उसका भी एक लिमिट होगा ना। लीव्स जो खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए जो उसको पानी चाहिए, वो कितना होगा, कितना चाहिए उसको, थोड़ा ही चाहिए होता है। और ये रूट्स बेचारा क्या कर रहा है, पानी को खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, जाइलम के थ्रू उसको भेजे जा रहा है, जाइलम के पास से भेजे जा रहा है उसको लीव्स तक। तो यार लीव्स करेगा क्या इतने पानी का, कहां जमा करके रखेगा। तो वो पानी को वो क्या करता है, निकाल देता है। कैसे निकालेगा कि जो लीव्स होते हैं ना दोस्तों, ये मैं बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखना, ये जो लीव्स होते हैं इसके अंदर ना बहुत ही बारीक बारीक ना एक होल होते हैं, पोर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब होता है होल, छोटे छोटे होल होते हैं। और वो होल इतने छोटे होते हैं कि वो हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इतने छोटे होल होते हैं। एंड वो एक छोटे से होल के अंदर, यानी कि अगर मैं आपको एनलार्ज करके, बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूं ना, ये चीज ना आपको 11 में सीखना है, लेकिन अभी बता दे रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक छोटा सा होल लेता हूं, ये होल समझ लो मैंने इतना बड़ा बना दिया, माइक्रोस्कोप के अंदर आपको इतना बड़ा दिखेगा। तो ये होल के अंदर क्या होता है मालूम है क्या, ऐसे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। सेल्स मतलब आपके सेल होता है ना, सेल, ये प्रेजेंट होते हैं। और ये सेल क्या होता है, इसके अंदर एक ये होल, ये आपके होल, ये आपके किडनी जैसे शेप के, किडनी शेप के क्या होते हैं दोस्तों, इसको, ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा होता है ये क्या होता है, एक तरीके से दो सेल होते हैं छोटे छोटे, किडनी शेप के, किडनी शेप के दो सेल होते हैं। सेल आपको पता है ना, किडनी शेप सेल, सेल होते हैं। हर एक चीज सेल से बना हुआ है, सेल होते हैं जो कि आपस में से जुड़े हुए रहते हैं। अब होता क्या है, ये बता रहा हूं कि जब भी पानी बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि रूट ने पानी बहुत ज्यादा खींच लिया, अब लीव्स के पास पानी बहुत ज्यादा आ गया, तो क्या करेगा, वो निकाल देगा पानी। कैसे निकालेगा, जो लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स थे, उसके अंदर ये जो किडनी शेप जो सेल है वो क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। खुल जाएंगे तो ये जो होल दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमा, इसको बोलते हैं स्टोमा। ठीक है, ये स्टोमा का जो ओपनिंग है वो खुल जाएगा, एंड उसमें से पानी जो है निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। पानी डायरेक्टली नहीं निकलता है, वो वेपर्स के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, पूरा प्रोसेस है जो कि आप लोग आगे हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, लेकिन वो प्रोसेस में अभी नहीं बताने वाला। वो प्रोसेस क्या है, क्योंकि आपका बेसिक सिलेबस है, 9th में ही हो आप लोग, 11th 12th में जाओगे तब जाके डीप में पढ़ोगे ना, बायोलॉजी। ठीक है ना, ये तो बायोलॉजी है। ठीक है, तो वेपर्स के फॉर्म में निकलते हैं, इसीलिए आप कभी कभी सुबह देख लो, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि लीव्स के ऊपर ना पानी जमा हुआ रहता है। वो ओस का भी पानी होता है, लेकिन कभी कभी नॉर्मल कंडीशन में भी आप देखोगे तो पानी आपको देखने मिलेगा। कहां से आता है, बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो समझ में आ गया दोस्तों मीनिंग ट्रांसपीरेशन का। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय मींस ऑफ विच प्लांट्स रिमूव देयर एक्सेसिव वाटर, यानी कि ज्यादा पानी जब हो गया, एक्स्ट्रा पानी हो गया, वो निकाल के फेंक देगा लीव्स बाहर। कैसे निकाल के फेंका, ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से। किसके थ्रू बाहर निकाला, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाला। स्टोमेटा के किसके अंदर से निकाला, स्टोमा के अंदर से निकाला। और जब उसको निकालना होगा तो वो ओपन हो जाता है, ये स्टोमा का गैप जो है खुल जाएगा। जब उसको नहीं निकालना होगा तो ये बंद हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा जो होगा ये पूरा पैक हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, फिर वो बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन के वापस से टॉपिक अपने पे आते हैं, जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन पुल। तो ट्रांसपीरेशन पुल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें क्या होता है, ट्रांसपीरेशन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ट्रांसपीरेशन पुल हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पानी जो है रूट एब्जॉर्ब कर रहा है रूट प्रेशर के हेल्प से, लेकिन यार कुछ तो ऐसा चीज होगा ना दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि कुछ तो ऐसा चीज होगा जो उसको क्या कर रहा है, खींचने में मजबूर कर रहा है। तो जैसे मैंने बोला ट्रांसपीरेशन पुल क्या करेगा, जब ट्रांसपीरेशन हो गया, पानी बाहर निकल गया, अब फिर से लीव्स को पानी की जरूरत है, तो वो एक सिग्नल भेजेगा। जैसे हमारा दिमाग सिग्नल भेजता है, यार कुछ खाने को लग रहा है, भूख लग रही है, खा ले जाके। करेक्ट है, वैसे ही जो सेल्स होते हैं, जो प्लांट्स का सिस्टम होता है, वो एक तरीके से सिग्नल भेजेगा रूट के पास ताकि उसको पानी भेजे। तो एक तरीके से पुलिंग एक्शन, यानी कि खिंचाव महसूस होगा। पुलिंग मतलब क्या होता है, खींचना, यानी कि रूट्स के अंदर जाइलम के थ्रू क्या होगा, उसको एक खिंचाव महसूस होगा, एक संकेत मिलेगा विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन होता है। वो कंसेप्ट क्या है वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं, और ये दूर दूर तक नहीं है। आपको ये चीज 12th में पढ़ना है, ठीक है ना, मैंने पढ़ाया हुआ है कुछ स्टूडेंट्स को, दैट्स व्हाई मुझे आता है, इसके लिए मैं आपको बता पा रहा हूं। तो वो क्लोरीन एंड पोटेशियम की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ दिस सिग्नल जो जाता है तो रूट क्या करता है, उसको एक पुलिंग एक्शन यानी कि खिंचाव महसूस होता है। तो जैसे खिंचाव महसूस होगा तो रूट प्रेशर चालू हो जाएगा। रूट प्रेशर के हेल्प से जब भी आसपास पानी होगा तो वो पानी को अपनी तरफ खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इन दिस वे जो पानी है फिर से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। फिर रूट उसको रूट प्रेशर के हेल्प से पानी को एब्जॉर्ब करेगा, कॉर्टेक्स के पास भेजेगा, कॉर्टेक्स से जाइलम के पास जाएगा, जाइलम से खींचेगा लीव्स तक, लीव्स अपना खाना बनाएगा, पूरा खाना बनाने के बाद फोटोसिंथेसिस होने के बाद वो खाने को स्टोर करेगा। अब ये हो गया हमारा पहला टॉपिक खत्म, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का आधा टॉपिक खत्म। अब खेल शुरू होता है। खेल मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन आप ध्यान से सुनो।
ये तो अभी आपको समझ में आ गया कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू, यानी कि जो लीफ पानी को एब्जॉर्ब करके लेके जाता है, पानी को पहुंचाने का जो काम करता है जाइलम के थ्रू। लेकिन कभी सोचा है दोस्तों कि लीव्स खाना तो बना लेता है, खाना तो बना लेता है लीव्स फोटोसिंथेसिस से, पहुंचाएगा कैसे अपने ऑर्गन्स तक? क्योंकि हमारे शरीर में जब खाना बनता है, खाना मतलब हम लोग खाते हैं खाना, तो एनर्जी जो मिलती है वो कहां मिलती है? सेल्स के अंदर मिलती है। एंड वो सेल्स से एनर्जी हर एक तक पहुंचाना, ब्रेन तक, हाथों तक, पैरों तक, हर जगह पहुंचाने का काम कौन करता है हमारे में? ब्लड करता है। खून है हमारे पास। प्लांट में खून है क्या? नहीं है। तो उसके पास भी कुछ ऑर्गन होना चाहिए ना, कुछ तो ऐसा चीज होना चाहिए जो फूड को पहुंचाने का काम करे। अब जाइलम जो था उसने पानी को पहुंचा दिया, ये चीज आपको याद रखना है। जाइलम जो था उसने पानी पहुंचाने का जो काम था लीव्स तक वो कर दिया, लेकिन लीव्स तक पानी पहुंच गया, खाना उसने बना लिया, लेकिन लीव्स अभी खाना हर एक तक कैसे पहुंचाएगा? जो उसको एनर्जी मिला, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो मिला, एनर्जी जो मिला, वो हर एक ऑर्गन्स तक, यानी रूट्स तक, स्टेम तक, लीव्स तक, फ्लावर्स तक, फ्रूट्स तक, हर एक तक कैसे पहुंचाएगा? तो यहां पे भी एक और स्पेशल ऑर्गन होता है जिसका नाम है फ्लोएम, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो फ्लोएम क्या करता है? फूड को कंडक्ट करने का काम करता है। ये जो प्रोसेस होता है ना, फूड को कंडक्ट करने का काम करने वाला जो प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। खाना खाओगे ना, ठीक है बच्चों? ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड यानी कि जो आपके फ्लोएम होते हैं, एक ऐसे टिश्यूज होते हैं, जैसे कि हमारे में नसें हैं, ठीक है, पहुंचाने का काम करते हैं। ब्लड नस के थ्रू घूमेगा, अलग अलग ऑर्गन्स तक खाना पहुंचाएगा। तो सेम उसी प्रकार जो फूड होता है बनने के बाद लीव्स तक पहुंच जाएगा, तो लीव्स से कनेक्टेड होते हैं फ्लोएम के टिश्यूज, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो रूट्स तक हो, फ्लावर तक हो, फ्रूट्स तक हो, हर जगह फैले होते हैं। बहुत लंबा नेटवर्क है अपना, ऐसा वाला टाइप का, ठीक है। तो हर जगह फैले होते हैं। तो अब वो खाना बन गया एनर्जी की फॉर्म में, तो वो फूड क्या करेगा, यानी फ्लोएम क्या करेगा, उसको अलग अलग ऑर्गन्स, यानी कि जो प्लांट्स के क्या होंगे, ब्रांचेस होंगे, ठीक है ना, ब्रांचेस के बाद फ्रूट्स होंगे, उसके फ्लावर्स होंगे, ठीक है ना, रूट्स होंगे, हर एक ऑर्गन्स तक वो खाना पहुंचा देगा। और वो क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि रूट होते हैं, कोई कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रूट में खाना स्टोर करते हैं, इसके लिए रूट उसका मोटा हो जाता है, जैसे कि कैरोट, रेडिश, और उसको हम लोग खाएंगे तो एनर्जी मिलती है। कुछ ऐसे होते हैं जो लीव्स में ही एनर्जी स्टोर करते हैं, जैसे कि पालक वगैरह हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं, जैसे कि कोई भी फल ले लो, मैंगो, बनाना, जो भी है वो हो गया, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग आपको फ्रूट्स देखने मिलेंगे, अलग अलग आपको प्लांट्स देखने मिलेंगे जिसमें ये प्रोसेस होता है। तो यही हमारा ट्रांसलोकेशन, जिसमें एटीपी के फॉर्म में होता है, एंड ये सेम चीज भी उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। तो आपको फिलहाल के तौर पे यही याद रखना है किस प्रकार हमारा ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ये सभी चीज ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ गया ना, कि आपका पहली बात तो पानी आ रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और खाना बनने के बाद कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किससे हो रहा है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, जिसमें बहुत सारी बारीकी बारीकी चीजें हमने पढ़ी है, किस प्रकार पानी फ्लो होता है, रूट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन पुल, हर एक चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की दोस्तों। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज मिला होगा इससे। तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 आपके सामने जल्दी लेके आऊंगा, जिसमें और भी बेहतरीन टॉपिक्स जो है इस चैप्टर के अंदर, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।